आज का मोटिवेशनल कोट्स है कि हार कर मत बैठो, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का कुछ नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। यानी जो लोग आपको बोलते हैं कि तेरे बस की बात नहीं है, उनको भी करके दिखाना है, सफल होकर दिखाना है। तो नियमित रूप से, निरंतर रूप से आप जो है मेहनत करते रहिए, आप एक दिन शिखर तक जरूर पहुंचेंगे। पुष्कर की बात करते हैं, जो अजमेर के अंतर्गत पुष्कर आता है, उससे संबंधित एक जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उन पे भी अपन चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए, तीर्थराज पुष्कर की बात करें तो अजमेर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये पुष्कर घाटी के नाम से विख्यात, जहां ब्रह्मा जी का एकमात्र एवं प्राचीनतम मंदिर भी स्थित है। भारतीय धर्मशास्त्र में सर्वाधिक पवित्र माने जाने वाले 5 तीर्थों में से एक पुष्कर भी है। यानी कि भारतीय शास्त्रों में 5 तीर्थों को जो पवित्र माना जाता है, उसमें से पुष्कर को भी उसमें से एक माना जाता है। और कुरुक्षेत्र, गया, गंगा और प्रयाग, ये तो है ये 4 अन्य। आगे बात करते हैं ब्रह्मा जी का मंदिर। तो ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है। आपको पूछ दे कि राजस्थान में प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर कहां पर स्थित है, तो पुष्कर अजमेर में है। और इस मंदिर का पुनर्निर्माण और आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 18वीं सदी में गोकुल चंद पारिक के द्वारा ब्रह्मा जी के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया और इन्हें आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है। तो आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि ब्रह्मा जी के मंदिर का आधुनिक निर्माता कौन था, तो आपको बताना है गोकुल चंद पारिक। पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो गोकुल चंद पारिक ने करवाया था। किस समय कराया था, तो 18वीं सदी में। यह मंदिर विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां विधिवत रूप से ब्रह्मा जी की पूजा होती है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट बनता है, आता है क्वेश्चन में बहुत बार। आगे बात बढ़ते हैं सावित्री मंदिर। सावित्री मंदिर या सरस्वती मंदिर भी कहते हैं, ये पुष्कर अजमेर में है। यह मंदिर रत्नागिरी की पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ राजस्थान का दूसरा रोपवे विकसित किया गया है। और यहाँ पर जो है सावित्री माता मंदिर जो बना हुआ है पुष्कर में, इसे सरस्वती मंदिर भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि सावित्री माता का मंदिर कहां पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है पुष्कर अजमेर में स्थित है। ठीक है। और एक पूछते हैं कि यहाँ पर राजस्थान का दूसरा रोपवे कहां पर लगाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है सावित्री माता मंदिर पुष्कर में लगाया गया था दूसरा रोपवे। और पहला रोपवे जो है अपने कहां पर लगाया गया, सुंदा माता जालोर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर लगभग 2008 में यहाँ पर रोपवे स्टार्ट हुआ था, शुरू किया गया था, यह भी आपको ध्यान रख लेना है। फिर बात करें रंगनाथ जी का मंदिर, तो पुष्कर अजमेर में स्थित है रंगनाथ जी का मंदिर। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। आपसे पूछते हैं कि पुष्कर में स्थित रंगनाथ जी का मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो विष्णु भगवान को समर्पित है। आपको ये ध्यान रखना है, रंगनाथ जी का मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है। यह मंदिर गोमुख शैली और द्रविड़ शैली में निर्मित है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पुष्कर में स्थित रंगनाथ जी का मंदिर किस शैली में बना हुआ है, तो आपको बताना है गोमुख शैली या द्रविड़ शैली में बना हुआ है। दोनों शब्द आ सकते हैं, गोमुख शैली भी लिखा हुआ आ सकता है या फिर द्रविड़ शैली भी वहां पर आपके ऑप्शन में आ सकता है। उसके बाद बात करें इसके निर्माण की, तो रंगनाथ जी के मंदिर के निर्माण 1834 ईस्वी में सेठ पूर्णमल के द्वारा करवाया गया था रंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण। अगला फैक्ट है कि वराह मंदिर पूछते सीधा आ जाए आपके क्वेश्चन कि वराह मंदिर कहां पर स्थित है, तो आपको बताना है पुष्कर अजमेर में स्थित है। और चौहान राजा अर्णोराज के द्वारा 1123 से 1150 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। तो वराह मंदिर आ जाए तो अर्णोराज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और ये कहां पर स्थित है, पुष्कर अजमेर में स्थित है। रंगनाथ जी का मंदिर पुष्कर अजमेर में है, भगवान विष्णु को समर्पित है और गोमुख और द्रविड़ शैली में निर्मित किया गया है। और सावित्री माता मंदिर और इसको कहते हैं सरस्वती मंदिर, तो ये कहां पर है आपके यहाँ, पुष्कर अजमेर में है और रत्नागिरी की पहाड़ी पर है। ये भी आपको ध्यान रखना है, किस पहाड़ी पर बना हुआ है कभी पूछ दे तो रत्नागिरी की पहाड़ी पर बना हुआ है। और यहाँ पर राजस्थान का दूसरा रोपवे शुरू किया गया था। बढ़ते आगे, तो अब यहाँ पर देखिए जिला दर्शन की आपकी टेस्ट सीरीज है और करंट अफेयर्स को लेके आपके लिए टेस्ट सीरीज बनाई गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली आपके एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज में लगभग आपके जो है 2000 से 2500 क्वेश्चन जिला दर्शन की जो क्लासे हैं उनमें से आपके बनने वाले हैं।
और प्रत्येक एग्जाम यानी राजस्थान का कोई भी एग्जाम आप देंगे तो उसमें आपके राजस्थान जीके से संबंधित इसमें से बहुत सारी चीजें आपको कवर हो जाएगी और शानदार तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी राजस्थान जीके की। और उसके साथ ही करंट अफेयर्स की बात करें तो राजस्थान में जितनी भी परीक्षाएं होती है उसमें करंट अफेयर्स का पोर्शन रहता है कि कौन सी चीजें पढ़े कौन सी चीजें छोड़े। तो उसको लेकर भी यहाँ पर जो है मंथ वाइज आपकी यहाँ पर टेस्ट सीरीज बनाई गई है। प्रत्येक महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको लेके यहाँ पर आपकी टेस्ट सीरीज रहने वाली है। अक्टूबर 2023 से लगाकर दिसंबर 2024 तक की ये मंथ वाइज आपकी करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। तो नाम मात्र शुल्क के साथ है, लॉन्चिंग ऑफर के साथ, तो आप इसे जरूर से ज्वाइन कर दें बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए। बढ़ते आगे, और एक अपनी सीईटी की भी है जो पिछले एग्जाम हुए थे सीईटी के, उसको लेके अपनी टेस्ट सीरीज बनाई गई है। उसमें भी आपकी शानदार व्याख्या दी गई है साथ में, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बात करें तो पुष्कर के उपनाम यानी पुष्कर को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो पुष्कर को कोकण तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थों का मामा, 100 मंदिरों का समूह, इन उपनामों से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पुष्कर के उपनाम कौन कौन से हैं। कोकण तीर्थ बोल दे, तीर्थराज आ जाए, तीर्थों का मामा आ जाए और 100 मंदिरों का शहर पूछ दे तो आपको बताना है पुष्कर। अब बात करते हैं मान महल। मान महल, यह महल पुष्कर अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण जो है आमेर की मिर्जा मान सिंह के द्वारा करवाया गया था और वर्तमान में होटल सरोवर के रूप में यह प्रसिद्ध है। कौन सा महल? मान महल जो है वर्तमान में किस रूप में प्रसिद्ध है? होटल सरोवर के रूप में। और ये पुष्कर में स्थित है, राजा मान सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आगे आता है एक पुष्कर पशु मेला। पुष्कर पशु मेला राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटन ग्राम का आयोजन कर यह मेला प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल अष्टमी से 15 दिन के लिए बढ़ता है। ये पशु मेले की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पर आपका 15 दिन का पशु मेला लगाया जाता है। और यहाँ पर पुष्कर में जो मेला बढ़ता है वो कार्तिक जो है पूर्णिमा को बहुत ही विशाल मेला बढ़ता है, नवंबर महीने के आसपास। तो उसमें नवंबर महीने में इसका बहुत ही बड़ा मेला रहता है पुष्कर में, और ये कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। आगे बात करें राजस्थान की प्रथम पुष्प मंडी, यानी कि राजस्थान की प्रथम फूलों की मंडी की बात करें। पुष्प यानी क्या होता है? फूल। तो फूलों की मंडी की बात करें पुष्प मंडी, तो वो है गनाहेड़ा गांव पुष्कर में, अजमेर के अंतर्गत स्थित है ये गनाहेड़ा गांव पुष्कर अजमेर। यहाँ पर राजस्थान की प्रथम पुष्प मंडी है। बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है कि गनाहेड़ा गांव पुष्कर किस लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्प मंडी के लिए। नेक्स्ट बात करें राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर, तो वो कहां पर स्थित है? आपका पुष्कर में राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर। अगला फैक्ट है पुष्कर अजमेर गुलाब की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। मैंने आपको बताया था कि गुलाब की खेती के लिए जाना जाता है पुष्कर को। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पुष्कर और जयपुर क्षेत्र में क्रमशः 12मासी गुलाब, यानी 12मासी गुलाब जो है पुष्कर और जयपुर दोनों जगह होते हैं। और पुष्कर में रोज इंडिका जो इसकी कहते हैं रोज इंडिका गुलाब होता है, और लाल गुलाब जो है व्यावसायिक स्तर पर यहाँ पर उगाया जाता है। जयपुर और पुष्कर की बात की है इन्होंने। उसके बाद बात करें नेक्स्ट आगे, तो यहाँ पर पुष्कर झील जो आप बहुत ही प्रसिद्ध है, आपको भी बताया कि पुष्कर झील अजमेर, यह राजस्थान की सबसे प्राचीन झील है। आपको पूछ दे कि राजस्थान की सबसे प्राचीन झील कौन सी है, तो आपको बताना है कि पुष्कर झील है सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी झील। यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, और ये झील जो है पुष्कर झील प्राकृतिक झील है, यानी कि ये प्रकृति की देन है। यहाँ किसी व्यक्ति ने इस झील को नहीं बनाया है। तो पुष्कर झील एक प्राकृतिक झील है, सबसे बड़ी राजस्थान की, और सबसे प्राचीन यानी पुरानी झील भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस झील की सफाई हेतु वर्ष 1997 में कनाडा के सहयोग से पुष्कर गैप परियोजना चलाई गई। आपसे पूछ दे कि पुष्कर गैप परियोजना का संबंध किससे है, तो आपको ध्यान रखना है कि पुष्कर झील की सफाई को लेकर चलाई गई योजना है। किस देश के सहयोग से चलाई गई थी, तो कनाडा देश के सहयोग से चलाई गई थी। कब चलाई गई थी, तो 1997 में। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं आपकी पुष्कर झील से लेकर कि राजस्थान की सबसे प्राचीन झील है, यह सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, और इस झील की सफाई के लिए 1997 में कनाडा के सहयोग से पुष्कर गैप परियोजना चलाई गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनते ये, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन बने हुए हैं
और भी पूछने की पूरी पूरी संभावना है, तो आप जरूर से इन चीज़ों को ध्यान रखें। उसके बाद बात करें सरस्वती नदी, तो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल पुष्कर की पहाड़ियों से होता है, और एक होता है सागरमती नदी, इसका उद्गम जो है नाग पहाड़ अजमेर से होता है। इस नदी का उद्गम सागरमती नदी का, और इन दोनों नदियों को जो है, ये दोनों नदियां जो है मिलकर आगे जाकर लूनी नदी का रूप लेती है, सरस्वती नदी और सागरमती नदी दोनों मिलकर। तो आपको ध्यान रखना है, इनके उद्गम पूछ दे कभी तो सरस्वती नदी का आ जाए तो पुष्कर की पहाड़ियां, और सागरमती नदी का आ जाए तो नाग पहाड़ अजमेर से होता है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी रही? बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हमने जितने भी फैक्ट हो सकते हैं उनको क्लियर करने का प्रयास किया है। और क्लास कैसी रही ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है, इसमें दी गई जानकारी आपके लिए कैसी रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी आपके मिलने वाले हैं सबको ये क्लास शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इतनी इंपॉर्टेंट जो अपनी जिला दर्शन के निःशुल्क क्लासेज जो सीरीज चल रही है, एक तरीके से जिला दर्शन का निःशुल्क बैच चल रहा है, उसमें वो भी इसका फायदा उठा सके। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।